Hello friends and welcome to my channel। देखिए इस रिकॉर्डेड लेक्चर में मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ जिसका नेम है हाउ टू लोकेट एनी एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, कैसे किसी एलिमेंट को ईजिली पीरियोडिक टेबल में हम लोकेट कर सकते हैं, ये हम यहाँ पे आज आपसे डिस्कस करेंगे। प्लीज़ इस टॉपिक को ध्यान से सुनेंगे क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको ये भी बता दूं इसका यूज़ आप मतलब अगर आप केमिस्ट्री में कैसे भी आप प्रोसीड कर रहे हैं, केमिस्ट्री अगर आपके पास सब्जेक्ट है एज अ, अगर आपने पीसीएम ली है या कोई भी आप केमिस्ट्री से कोई चीज़ प्रोसीड कर रहे हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। और इसकी हेल्प से आप बिना पीरियोडिक टेबल देखे आप ये कमिट कर पाओगे कि वो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कौन सी पोजीशन पर अवेलेबल है। सो यू विल बी easily able to locate that element। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। वीडियो को लाइक करेंगे और बेल आइकन ज़रूर दबाएंगे ताकि आप अपने इस तरह के वीडियोस को आप फ्यूचर में देख सकें। चलिए बात करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको जानना है कि कोई एलिमेंट कहाँ होगा तो आपको दो चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए। सबसे पहले उसका पीरियड और फिर उसके बाद उसका ग्रुप। ये आपको पता ही होगा कि पीरियड और ग्रुप कितने इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपको नहीं पता है कि पीरियड क्या होते हैं तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं यहाँ पे। देखिए पीरियड वो होते हैं जैसे इस तरह से आपका कोई टेबल है। सो इसमें मैं इस तरह से कुछ बना देता हूँ। ठीक है, सो पीरियड्स आर हॉरिजॉन्टल रोज। जिस तरह से मैंने आपको एरो बनाया है इस तरह से जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं बेसिकली पीरियोडिक टेबल में, दोज आर नोन एज, तो यहाँ पे लिख देते हैं आर नोन एज पीरियड्स। एज पीरियड्स। ठीक है, वीडियो एक्चुअली 3 पार्ट्स में बनेगी और देखते हैं। अभी पहले मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है। डिपेंडिंग अपॉन कि वीडियो अगर लंबा खिंचेगा तो मैं आपको वीडियो को पार्ट्स में एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, प्लीज़ आप उनको देख लेंगे। और आई होप आप मुझे सपोर्ट करेंगे। मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे। तो मैं यहाँ पे ये कह रहा था कि हॉरिजॉन्टल रोज आपके पास जो होती हैं उन्हें पीरियड्स कहते हैं और ग्रुप्स क्या होते हैं। सो ग्रुप्स आर दोज वर्टिकल कॉलम्स। सो मैं यहाँ पे पहले बता दूं, अगर आपके पास इस तरह से कई सारे कॉलम्स हैं तो ये जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं इस तरह से यहाँ पे, अगर पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम्स अवेलेबल होते हैं, कॉलम्स, उन्हें आप क्या कहते हैं? उन्हें आप ग्रुप कहते हैं। ठीक है, सो ग्रुप्स आर वर्टिकल कॉलम्स इन पीरियोडिक table is known as groups। ठीक है, ये मैंने आपको उस तरह से बता दिया। आपकी नॉलेज के लिए ये बता दूं, हमारे पास टोटल 7 पीरियड्स हैं।
और टोटल आपके पास कितने ग्रुप्स हैं? 18 ग्रुप्स अवेलेबल हैं पीरियोडिक टेबल में। सो आपको हमेशा याद रखना है कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 7 ग्रुप्स हैं, सॉरी 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स हैं हमारे पास पीरियोडिक टेबल में। इन्हीं में आपको सारे एलिमेंट्स मिलते हैं। और हमारे पास टोटल ये भी मैं आपको बता दूं, हमारे पीरियोडिक टेबल में देयर आर टोटल 118 एलिमेंट्स। ठीक है, अभी जो लेफ्ट ओवर बॉक्सेस थे आपके पीरियोडिक टेबल में वो फिल कर दिए गए हैं काफ़ी हद तक। उनमें से नोबल गैसेस में एक नोबल गैस ऐड हुई है और एक हाइड्रोजन ऐड हुआ है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत पीरियोडिक टेबल को और जानना है तो मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है, तो प्लीज़ आप उसको देख लेंगे, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, वो मैंने उसमें पूरा डिटेल में समझाया है कि पीरियोडिक टेबल के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं, यहाँ पे मेन जो टॉपिक है उसको समझते हैं। मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा किस तरह से आप लोकेट करोगे। तो इसको हम ऐसे चलेंगे कि हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें हम ब्लॉक्स के बेसिस पे काम करते हैं। अब आप कह रहे होगे कि ये ब्लॉक क्या होता है सर? तो ब्लॉक्स आर बेसिकली दोज सब शेल्स जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका एंटर करता है एलिमेंट का। तो कुछ ऐसा आपको पीरियोडिक टेबल दिखता है, मैं रफली बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ कहीं आपका हाइड्रोजन होता है, फिर उसके बाद ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हो ये पूरा एस ब्लॉक है, ये आपका क्या है? डी ब्लॉक है। ये क्या है भाई? ये पी ब्लॉक है, पूरा पी ब्लॉक है। और यहाँ पे अलग से एक बॉक्स बनाया होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक। और यहाँ हाइड्रोजन मिलता है आपको। तो एस ब्लॉक क्या है, बी ब्लॉक क्या है, डी ब्लॉक क्या है, एफ ब्लॉक क्या है? तो मैं ऐसे बता दूं कि जो आपके पास ब्लॉक्स होते हैं वो आप ऐसे समझ लीजिए कि ब्लॉक्स का जो नेम है वो सबशेल्स के ऊपर रखा गया है। अब आप सबशेल्स क्या होते हैं ये अगर आपको नहीं पता है तो मैंने एक और वीडियो बनाई है, मेरी आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। मैंने ये भी बता रखा है, ये एक्चुअली सेकंड चैप्टर ऑफ 11th क्लास का पार्ट है। बट आप ऐसे समझ लो कि सबशेल्स आर दोज मतलब जैसे शेल्स होते हैं, शेल्स के अंदर सबशेल्स होते हैं और सबशेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं बेसिकली। तो जो सबशेल्स हैं उनके जहाँ जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें हमारा एंटर करता है किसी भी एलिमेंट का, उसको हम क्या कहते हैं? सबशेल कहते हैं। मतलब उसी के ऊपर यहाँ पे ब्लॉक्स की नेमिंग की गई है। जैसे मान लीजिए आपका सोडियम है, ठीक है, सोडियम का 11 अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पे मैं लिख के दिखा रहा हूँ, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर कन्फिग्रेशन लिखें तो 1s2 2s2, ठीक है, 2p6, देन कम्स 3s1। सो अब आप नोटिस कर सकते हो कि ये अकॉर्डिंग टू ऑफ-बाउ प्रिंसिपल मैंने यहाँ पे फिलिंग लिखी है। और यहाँ पे s ऑर्बिटल में आपका लास्ट यानी एस सबशेल में आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो आप ये कहेंगे कि यस इट इज़ एन एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो इस तरह से आप सोच सकते हो कि जिस सबशेल में हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है वो एलिमेंट, जिस सबशेल में हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है उस सबशेल के नेम के ऊपर आप कह सकते हो कि वो एलिमेंट वहाँ लाई करेगा। जैसे अगर इसका इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में आ रहा है तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट हो जाता है। अगर अदरवाइज अगर किसी का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल या डी सबशेल में लाई कर रहा है तो वो डी ब्लॉक एलिमेंट हो जाता है। एंड सेम गोज फॉर पी एंड एफ। ठीक है, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के लिए भी जाता है। तो ब्लॉक्स आर बेसिकली देर आर ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स जो जिनका इलेक्ट्रॉन सेम सबशेल में लाई करे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे दीज आर ग्रुप ऑफ
elements whose last electron lies in same सबशेल। ठीक है, जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन सेम सबशेल में लाई करे। ओके, तो भाई अगर आपको ऑफ बाउ रूल नहीं पता है, ठीक है, आपको फिलिंग नहीं आती है, तो मैंने पूरा ढंग से ऑफ बाउ रूल के लिए भी इसी चैनल पे मैंने वीडियो बना रखी है, आप प्लीज़ उसे जा कर के देखेंगे। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आपको आता है तो ऑफ बाउ रूल के बेसिस पे फिलिंग आपको मैंने यहाँ पे दिखाई है, उसी के बेस पे ही आपको यहाँ पे समझना है। तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। मैं एक्चुअली क्या है, ये सारी वीडियोस को मैं एक ही प्लेलिस्ट में डाल दूँगा, और यहाँ पे सारी वीडियोस को आप एक बार देखेंगे, तो जैसे ही आप ये सारी चीज़ें देख लेंगे, वह उसी दिन से आपको या उसी टाइम से आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आप बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में बता पाओगे कि भाई कोई एलिमेंट कहाँ पे होगा पीरियोडिक टेबल में, बिना पीरियोडिक टेबल देखे। तो उसके लिए ऑब्वियसली कुछ थोड़ी सी एफर्ट लगेगी, वो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनेंगे। तो यहाँ पे मैंने कहा दीज आर द ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन लाइज इन द सेम सबशेल। अब ब्लॉक्स के बाद नेक्स्ट कुछ बातें यहाँ पे कर लेते हैं। तो चलिए एक एक ब्लॉक के लिए मैं डिस्कस करता हूँ। जैसे फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट, फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि यस यार ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। तो जैसे यहाँ पे मैं सोडियम की बात कर रहा था आपसे, तो सोडियम के लिए आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। अभी लिख के दिखाया आपको मैंने। तो अब आप देखो, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में है, यस, इसका मतलब ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। तो ऐसे आप समझ लीजिए कि किसी भी एलिमेंट, जैसे यहाँ पे देखो आप, जैसे 3s1 लिखा है, तो 3s1 का मतलब है ये एस सब शेल में लाई करेगा। अब इसके बाद यहाँ पे हम ये करेंगे इसको कि यहाँ पे मैं कुछ जनरल पॉइंट्स लिखा दे रहा हूँ, प्लीज़ पहले उसे याद रखेंगे, तभी आप ये कह पाओगे, तभी आप एस ब्लॉक में किसी एलिमेंट को लोकेट कर पाओगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर ग्रुप। ग्रुप के लिए एस ब्लॉक एलिमेंट का रूल क्या है? फॉर ग्रुप, इफ आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िग लिख देता हूँ मैं यहाँ पे शॉर्ट में, इज ns1, तो आप ये कह सकते हो इट विल बी फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट। ठीक है, अगर उसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन ns1 है, तो वो क्या हो जाएगा? ग्रुप 1 का एलिमेंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो 3s1 लिखा हुआ है, तो यानी चूंकि s में यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो आप ये समझ लीजिए कि ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है। ओके, अब आप यहाँ पे देखो, इफ मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, यहाँ देखिए, तो यहाँ हो जाएगा आपके लिए इफ आउटर मोस्ट config looks like
like NS2, then it will be second group element. ठीक है, सेकेंड ग्रुप एलिमेंट होगा। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं कि पीरियड कैसे बताएंगे। देखिए मैंने आपको ये तो बता दिया कि ग्रुप कैसे निकालते हैं एस ब्लॉक के लिए, बट हाउ विल यू डिफाइन पीरियड, तो बहुत आसान है। मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ फॉर पीरियड्स। आपका जो ये NS 1 to 2 इस तरह से एस ब्लॉक एलिमेंट का जनरल कॉन्फ़िग होता है। तो यहाँ लिख रहा हूँ जनरल कॉन्फ़िग ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन है आपका। अब इसमें एक बात मैं बता दूं, जो n की वैल्यू होगी, ये जो n होगा यहाँ पे, ये ग्रुप नंबर के इक्वल होता है हमेशा से, ग्रुप नंबर। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए ही दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पी ब्लॉक के लिए, फिर डी और फिर एफ के लिए इस तरह से कर देंगे, ताकि तो एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस बनने वाली हैं, और उनको आप देखेंगे तो आपको पूरा पूरा ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले एस ब्लॉक एलिमेंट्स की कुछ आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ यहाँ पे। तो चलिए यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल्स, और प्लीज़ इसमें एग्जाम्पल से पहले मैं सॉरी, मैं आपसे यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स डिस्कस नहीं किया है। एक्चुअली ये रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ये प्री रिक्विसाइड नॉलेज है, यानी ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप ये कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ऑफ बाउ रूल पता होना चाहिए। ठीक है, फिर हमें पता होना चाहिए यहाँ पे कि फिलिंग कैसे होती है, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो तो स्ट्रिक्टली ऑफ बाउ रूल की बेस पे होती है। फिर इसमें आपको क्वांटम नंबर्स पता होने चाहिए, नंबर्स, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, तब ये आएगा आपको टॉपिक, अदरवाइज फिर आप नहीं कर पाओगे इसको ढंग से। क्वांटम नंबर्स पता होने चाहिए, मतलब सब कुछ आपको ये कहाँ मिलेगा, ये पूरा पार्ट ये आपको सेकेंड चैप्टर ऑफ NCERT केमिस्ट्री। कौन सी क्लास, क्लास नंबर 11th क्लास में, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा और आप उसको क्लियर कर लोगे। तो देखिए ये है कंसेप्ट, अदरवाइज मैं इन सभी की वीडियो बना दूंगा, पहले आप इसको सुनेंगे। और मैं तो कहता हूँ कि पहले आप ये सारी वीडियोस देख लें, मैं इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और क्वांटम नंबर्स की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट आपको फिलिंग द ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे करते हैं वो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वो आप वीडियोस में जाके देखेंगे और आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए पहले इसको कंप्लीट करते हैं। तो सपोज यहाँ पे एग्जांपल्स की बात करते हैं, अभी मैं लिख रहा था एग्जांपल्स यहाँ पे। देखिए सोडियम तो हो गया, लेट से पोटेशियम की बात करते हैं। पोटेशियम में हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
नहीं, मैं मैग्नीशियम की बात करता हूँ। चलिए, मैग्नीशियम में 12 होते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p। यस, यहाँ तक फिल हो गया, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ देखो आप, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हो गए। तो अब इसमें ये है कि भाई इसमें आउटर मोस्ट कॉन्फिग क्या है, 3s2। इसका मतलब ये आपका सेकेंड ग्रुप एलिमेंट है, ठीक है, सेकेंड ग्रुप एलिमेंट है। और पीरियड कैसे है, ये जो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के नाम से याद रखते हो आप लोग इसे। तो ये जो n है, ये आपका सीधा सीधा पीरियड के बराबर होता है। सो ये थर्ड पीरियड में लाई करेगा। ओह सॉरी, सो इट विल लाई इन द थर्ड पीरियड। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को मैं कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस दे देता हूँ, आप घर पे ट्राई करिएगा प्लीज़। जैसे यहाँ पे आपको पोटेशियम का निकालना है, तो पोटेशियम का आप चेक कर सकते हैं। और सेकंड आरबी यानी रुबीडियम के लिए चेक कर सकते हैं। और भी कई सारे हैं। धीरे धीरे जब आप सारे कर लोगे, तो रुबीडियम के लिए कर सकते हो। और इस तरह से आप एक और दे देते हैं यहाँ पे, कैल्शियम के लिए भी देख सकते हो, उसका 20 होता है एटॉमिक नंबर। तो जब आप इन सब को ट्राई करोगे, तो आई होप वही आएगा जो आप जो आप यहाँ पे प्रिडिक्ट करोगे, वही आपका आंसर बनेगा। ठीक है, मैं कैल्शियम के लिए भी करके दिखा देता हूँ। लेट्स से यहाँ पे कैल्शियम के लिए डिस्कस करते हैं। तो कैल्शियम का होगा 20, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। तो अब आप देख सकते हो यहाँ तक आते आते 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। तो यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा वो 4s2 में आ रहा होगा। इसका मतलब हमारा जो 4s2 है, सबसे पहले तो s में देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दैट मीन्स यहाँ पे आपके पास सेकेंड ग्रुप एलिमेंट होगा ये, और ये इसका पीरियड होगा हमेशा से। तो या फोर्थ पीरियड और सेकेंड ग्रुप में लाई करेगा। आप चाहिए तो देख इसको चेक कर सकते हैं, आपको वही आंसर मिलेगा जो मैंने यहाँ पे प्रेडिक्ट किया हुआ है। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा सब कुछ। और मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए भी मैं बताऊंगा, और पी और आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स में एक वीडियो में कर दूंगा, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए हम सेपरेट वीडियो डिस्कस कर देंगे। इस तरह से फिर आपको सारा ही कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आप में ऑफ वो रूल और ये सब नहीं पढ़ा है, तो प्लीज़ उसे कर लेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये सब समझा दूंगा। ठीक है, और थैंक यू वेरी मच, एंड बेस्ट ऑफ लक।